हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज कल के डायनामाइट शो के साथ साथ कल ही रैम्पेज शो भी हो चुका है, लेकिन कल की वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कल हुए रैम्पेज शो की और हम जानेंगे कि कल के रैम्पेज शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज, इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत डायनामाइट शो के बाद इमीडिएटली हो चुकी थी और मैं रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर ही बुलेट क्लब गोल्ड का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला था, जहां पर बात करते हुए बुलेट क्लब गोल्ड कह रहा था कि उन्होंने फाइनली डार्बी एलन को साइड में लगा दिया है और अब डार्बी एलन की हालत एक सच्चे लंगड़े की तरह हो चुकी है और अब डार्बी एलन माउंट एवरेस्ट पर जाकर इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। इसके लिए डार्बी एलन को जे व्हाइट को थैंक यू करना चाहिए, जो बातें द गन्स कह रहे थे, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जे व्हाइट भी आ गए और डार्बी एलन से बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि डार्बी एलन ने काफी बड़ी गलती कर दी है कि उन्होंने स्टिंग की एक आखिरी निशानी जे व्हाइट के पास छोड़ दी है, जिसे कि अब जे व्हाइट ने गोल्ड पेंट कर दिया है और अब स्टिंग की लेगेसी आगे चलते हुए डार्बी एलन नहीं बल्कि जे व्हाइट बढ़ाने वाले हैं और वो भी जे व्हाइट जिसे चाहते हैं वैसे। जो बातें यहाँ पर जे व्हाइट ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे जे व्हाइट क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद में रेने पिकेट ऑफिशियली रैम्पेज शो शुरू करते हुए दिखाई दी और सबसे पहले यहाँ पर द अक्लेम आ गए और यहाँ पर आकर बुलेट क्लब गोल्ड से बात करते हुए द अक्लेम ने कहा कि द अक्लेम को लग रहा था कि बुलेट क्लब गोल्ड चेंज हो चुका है, इसीलिए द अक्लेम ने कॉमन एनिमी को फाइट करने के लिए बैंग बैंग सीजर गैंग नाम की एक टैग टीम बनाई, लेकिन बुलेट क्लब गोल्ड कभी चेंज नहीं होने वाला। ये द अक्लेम को लास्ट वीक पता चला जब बुलेट क्लब गोल्ड ने डैडी एस पर अटैक कर दिया, जिससे कि अब बुलेट क्लब गोल्ड ने द अक्लेम के मन के अंदर को नफरत जगा दी है, जिससे कि काफी सारे लोग डरते हैं और बुलेट क्लब गोल्ड को भी द अक्लेम से डरना चाहिए और स्पेशली जे व्हाइट को, क्योंकि जे व्हाइट AEW के अंदर बिलोंग ही नहीं करते। जो जे व्हाइट जापान को रूल कर रहा था, जो जे व्हाइट जापान के अंदर वर्ल्ड चैंपियन था, वो जे व्हाइट AEW के अंदर आया ही नहीं और अगर जे व्हाइट ऐसे बनना चाहते थे तो जे व्हाइट को AEW के अंदर आने की बजाय दूसरी ऑफर ग्रैब करनी चाहिए थी। जो बातें यहाँ पर द अक्लेम ने कही और यहीं पर आगे बात करते हुए द अक्लेम ने कहा कि द अक्लेम यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए आई है कि द अक्लेम बुलेट क्लब गोल्ड के बारे में क्या फील करती है और बताते हुए द अक्लेम ने पूरे के पूरे क्राउड को सीजर्स अप करने के लिए कह दिया, लेकिन यहाँ पर जाते जाते बुलेट क्लब गोल्ड को एक मिडिल फिंगर दिखा दी, जिससे अब देखने में लग रहा है कि द अक्लेम और बुलेट क्लब गोल्ड की राइवलरी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए एक क्वालिफायर मैच देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट डॉन कैलिस फैमिली के पावर ऑफ सॉब्स और कायल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस, जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही डॉन कैलिस फैमिली ने इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट पर नॉन स्टॉप खतरनाक मूव्स लगा रहे थे, जो देखकर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर सरप्राइजिंगली ट्रेंट ने इस मैच के अंदर हाई फ्लाइंग मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और एज अ रिजल्ट ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर एक अच्छा खासा मैच रहा है, जहां पर हमें काफी जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। पर मेन चीज ये थी कि कौन मैच जीतकर टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफाई करता है और इस मैच के आखिर में हमने देखा कि ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट ने मिलकर रिंग के बाहर पावर और सॉब्स पर अपना फिनिशर लगा दिया, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी ने रिंग के अंदर आकर अकेले कायल फ्लेचर पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट ने ये मैच काफी आसानी से जीत लिया है और वो टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, जो कि ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट इन दोनों के लिए काफी शानदार विक्ट्री थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कात्सुयोरी शिबाटा रैम्पेज शो पर एक 1-on-1 मैच देने के लिए आती हुई दिखाई दिए और यहाँ पर उनका अपोनेंट एक लोकल स्टार था, जहाँ पर कात्सुयोरी शिबाटा ने इस मैच के शुरुआत से उस लोकल स्टार पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो लोकल स्टार भी एक दो मूव्स के सहारे इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाया। लेकिन आखिरकार कात्सुयोरी शिबाटा ने उस लोकल स्टार को चेकआउट कर उस पर अपना फिनिशर रनिंग साइड किक लगा दिया और उसे पिन कर कात्सुयोरी शिबाटा ने ये मैच जीत लिया है और एक तरीके से दिखा दिया है कि वो काफी खतरनाक बन चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए कात्सुयोरी शिबाटा और ऑस्प्रे के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से एडम कोपलन यानी कि एज बैकस्टेज में अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं और काफी सारे लोगों के साथ ड्रिंक कर रहे हैं, जो कि एज के लिए अच्छा खासा सेलिब्रेशन था। पर इसके बाद में शो पर कनुस्के तकेत्सा एक 1-on-1 मैच के अंदर रॉकी रेमेरो को फेस करते हुए दिखाई दिए और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही कनुस्के तकेत्सा यहाँ पर अपनी ताकत का इजहार करते हुए रॉकी रेमेरो की मानो काफी इंसल्ट कर रहे थे और उन्हें बार बार इस मैच के अंदर ह्यूमिलिएट करने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन इसी बीच रॉकी रेमेरो ने कनुस्के तकेत्सा को सरप्राइज करते हुए तकेत्सा पर ऐसे मूव्स लगाए जो देखकर तकेत्सा भी काफी हैरान थे
और ऐसे ही जब रॉकी रमेरो की मूव्स को रिवर्स करने के लिए कुनुस्के तकेत्सा टॉप रोप पर गए तो रॉकी रमेरो ने तकेत्सा पर वहां से अपना फिनिशर लगा दिया, पर ये सब भी तकेत्सा को रोकने के लिए इनफ नहीं था और तकेत्सा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रॉकी रमेरो पर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग्स कर दी और आखिरकार सीरियस टोन पर तकेत्सा ने रॉकी रमेरो पर अपना फिनिशर स्पिनिंग फैल्कन एरो लगा दिया और उन्हें पिन कर तकेत्सा ने ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे तकेत्सा और स्वर्व स्ट्रिकलैंड के बीच में क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहां पर में जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू एक स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल को फेस करती हुई दिखाई देने वाली थी। और जैसे स्काई ब्लू और जूलिया हार्ट ने इस मैच के लिए अपनी एंट्रेंस की, वैसे क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल इन सभी ने मिलकर एक दूसरे पर वेपन से अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही ये स्ट्रीट फाइट मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहां पर मैच की शुरुआत में ही क्रिस स्टैटलैंडर पता नहीं किस तरीके से लेकिन जूलिया हार्ट को स्टील चेयर के अंदर फंसाकर उन पर अपने काफी यूनिक तरीके से पावर स्लैम लगाती हुई दिखाई दी, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और यूनिक मूव्स देखकर क्राउड भी काफी सरप्राइज था। पर स्काई ब्लू ने इस मैच के अंदर अपनी टीम को कमबैक करने के लिए मदद की और यहाँ पर बैक एंड फोर्थ एक्शन चली रहा था। जैसे में हमने देखा कि एक टाइम के लिए जूलिया हार्ट एक स्पाइक लेकर क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करने के लिए गई, पर एक्सीडेंटली उन्होंने स्काई ब्लू को ही स्टैप कर दिया, जो इस मैच के अंदर इन दोनों की तरफ से काफी बड़ी मिसमैनेजमेंट थी। और इसमें क्रिस स्टैटलैंडर जूलिया हार्ट को लेकर एक टेबल के थ्रू भी गई, जो इस मैच के अंदर अच्छी खासी मूव रही। और यहीं पर हमने देखा कि स्काई ब्लू के सिर से थोड़ा फार खून भी आ रहा था और इस मैच के अंदर अच्छी खासी मूव्स लग रहे थे। तो वही जूलिया हार्ट ने एक टाइम पर एक स्टील चेयर लेकर सबके सिर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो तो WWE के अंदर बैन है लेकिन AEW के अंदर चलता है। और गाइस ये देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी सरप्राइज था कि कैसे सब लोग अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट ले रहे हैं। पर ऐसे में विलो नाइटिंगेल स्काई ब्लू को लेकर कॉमेडी टेबल पर एक पावर बम लगाने के लिए गई, पर स्काई ब्लू ने कॉमेडी टेबल पर उन पर ही अपना फिनिशर कोड ब्लू लगा दिया, जो सच में काफी शानदार मूव रही। और इसके बाद हमने देखा कि स्काई ब्लू रिंग के अंदर थंबटैक्स लेकर आ गई, जो देखकर क्रिस स्टैटलैंडर भी रिंग के अंदर थंबटैक्स लेकर आ गई। और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर टॉप रोप से स्काई ब्लू पर थंबटैक्स के थ्रू एक सुपरप्लेक्स लगाना चाहती थी, पर स्काई ब्लू ने इसे रिवर्स कर क्रिस स्टैटलैंडर पर थंबटैक्स के थ्रू एक पावर बम लगा दिया, पर फिर भी यहाँ पर किक आउट हो गया, जो देखकर स्काई ब्लू ने क्रिस स्टैटलैंडर के मुंह के अंदर थंबटैक्स रखे और उन पर एक सुपर किक भी लगाई। और जैसे वो क्रिस स्टैटलैंडर पर अपना फिनिशर लगाने के लिए टॉप रोप पर जा रही थी, वैसे विलो नाइटिंगेल ने स्काई ब्लू को टॉप रोप से उठाकर उन्हें रिंग साइड पर लगे हुए टेबल्स के थ्रू फेंक दिया। और इस तरीके से अपना कमबैक कर क्रिस स्टैटलैंडर रिंग के अंदर जूलिया हार्ट पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, लेकिन जूलिया हार्ट साइड में हुई और क्रिस स्टैटलैंडर सीधा स्टील चेयर्स के थ्रू गई। और एज ए रिजल्ट स्टैटलैंडर पर अपना फिनिशर लगाकर सबमिशन के सहारे सरप्राइजिंगली जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू ने ये मैच जीत लिया है, जहां पर मैंने तो कभी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस मैच का रिजल्ट ऐसा आएगा। लेकिन आखिरकार जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू ये दोनों ही ये मैच जीत गई है। और ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जो शो सच में मुझे काफी जबरदस्त शो लगा है। और फिर एक बार AEW के विमेंस ने स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर अपना 100% दिया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जाते जाते मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव बातें बता देता हूँ कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद क्या हुआ। और सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें थंडर रोजा और डियाना पुराजो की, तो शो खत्म होने के बाद अपना रिएक्शन शेयर करते हुए थंडर रोजा कह रही थी कि काफी दिनों में थंडर रोजा ऐसी पहली स्टार बन चुकी है जिन्होंने की टोनी स्टॉर्म को पिन किया है, और ऐसे में थंडर रोजा को विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए। जो बातें थंडर रोजा कर रही थी, कितने में यहाँ पर डियाना पुराजो आ गए और थंडर रोजा से बात करते हुए डियाना पुराजो ने कहा कि इससे पहले टोनी स्टॉर्म ने रेवोल्यूशन पे पर टैप आउट किया है और इसीलिए डियाना पुराजो को चैंपियनशिप मैच चाहिए। जो बातें कहते हुए ये दोनों ही चैंपियनशिप पाने के लिए एक दूसरे से बहस कर रहे थे, लेकिन थंडर रोजा ने कहा कि क्यों ना चैंपियनशिप जीतने के बाद थंडर रोजा ये चैंपियनशिप सबसे पहले डियाना पुराजो के खिलाफ डिफेंड करे। लेकिन सेम बात डियाना पुराजो ने कही और ये देखकर यहाँ पर थंडर रोजा ने टोनी स्टॉर्म से कहा कि टोनी स्टॉर्म संभल कर रहे, क्योंकि अब उनके लिए दोनों आने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, पर हमें यहाँ पर क्लियरली इन सब के बीच में अनबन दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद हमें एडी किंगस्टन का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एडी किंगस्टन कह रहे थे कि एडी किंगस्टन की लाइफ की सबसे मेन गोल था कि वो ट्रिपल क्राउन चैंपियन बने, और एडी किंगस्टन फाइनली ट्रिपल क्राउन चैंपियन बने भी। और माना कि एडी किंगस्टन ने चैंपियनशिप अच्छी तरीके से कैरी की है, पर एडी ये चैंपियनशिप उस तरीके से कैरी नहीं कर पाए जिस तरीके से वो करना चाहते थे, और एडी इस चैंपियनशिप को उतना प्रेस्टीज नहीं ला पाए जितना कि वो लाना चाहते थे। पर अब ओकाडा चैंपियन बन चुके हैं और अब ओकाडा एडी किंगस्टन का ड्रीम जी रहे हैं। इसीलिए एडी किंगस्टन की ओकाडा से सिर्फ यही एक विनती है कि ओकाडा इस चैंपियनशिप की प्रेस्टीज ना खराब करे और इस चैंपियनशिप को एक लेजिटिमेट चैंपियनशिप बनाए। जो कहते हुए एडी किंगस्टन यहाँ पर लिटरली रो रहे थे। और गाइस हम देख पा रहे हैं कि एडी किंगस्टन के लिए ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप कितनी वर्थ करती थी, पर वो चैंपियनशिप हार गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके लिए क्या होता है। लेकिन ऐसे में ही हमें एडम कोपलन यानी कि एज का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एज ने कहा कि एज ने ये सब चीजें सिर्फ सपने के अंदर सोची थी कि एज अपने होम टाउन के अंदर अपने लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे, और वो भी अपने काफी पुराने दोस्त के खिलाफ। और एज ने कभी नहीं सोचा था कि इस मैच का रिजल्ट ऐसे आएगा कि एज एक चैंपियनशिप जीतेंगे, और वो भी 2011 के बाद पहली बार। लेकिन एज ने यह कर दिखाया है और इसके लिए एज काफी थैंकफुल है। लेकिन एज
TNT चैंपियनशिप जीतते ही एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि TNT चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज वापस आने वाला है और अब कोप ओपन ऑफिशियली स्टार्ट होगा। जो बातें यहाँ पर एडम कोपलन यानी कि एज ने कही और यही कुछ एज का TNT चैंपियनशिप जीतने के बाद रिएक्शन था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में फिर एक बार अगर TNT चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंजेस होते हैं तो ये देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?